अजीज़ दोस्तों, अफजल बट विद फैक्ट के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर आप जाकर टिक करके सब्सक्राइब कर लें। और आज हम आपके सामने जो अहम मौज़ूआत रख रहे हैं वो उनके बारे में आपको बताते चलें कि आज स्वाबी में एक पावर शो था और उसमें जिस तरह आवाम का जमे गफीर निकला वो मेरा ख़्याल है कि शायद लोगों के लिए हैरान कुन हो। मैंने तो कल के प्रोग्राम में बता दिया था कि इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान में जलसा कामयाब करना कोई इशू नहीं है। अगर रुकावटें ना डाली जाएं, लाठीचार्ज ना किया जाए, आंसू गैस ना फेंका जाए तो इमरान खान के नाम पर लोग निकलने कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस जलसे की जो ख़ास बात है कि ग्रुपों में तकसीम जो PTI है वो मुत्तहिद नज़र आई। कैसे आई इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरा, जो इस जलसे का सबसे बड़ा ऐलान हुआ कि इमरान खान की रिहाई के लिए इसी नवंबर के अंदर, यानी आज आपको पता है कि 9 तारीख हो गई है, 20 दिन 3 हफ्ते रह गए हैं, नवंबर के अंदर कफन पोश मार्च का ऐलान किया गया है। ये सबसे बड़ा ऐलान है। कैसे हुआ, कैसे ये कफन पोश मार्च निकलेगा, इसकी तैयारियां कैसे होंगी, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला आज हुआ वो ये है कि जब तक इमरान खान जेल में है, जब तक वो मंजर आम पर नहीं आते तो उनकी गैर मौजूदगी में PTI में इमरान खान का मुतबादल कायद कौन होगा, इमरान खान की गैर मौजूदगी में PTI की मुतबादल क़यादत कौन होगी, उसका फैसला भी हो गया है कि वो कौन सा लीडर होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। उम्मीद है कि आप जब सारा प्रोग्राम देखेंगे तो हमें अपने फीडबैक से भी आगाह करा जाए, ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, स्वाबी में जलसा, आपको पता होगा कि जब अली मीन गंडापुर ने ये अनाउंसमेंट की कि हम एक फैसला कुन प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो एक दिन पहले तक भी PTI की पूरी क़यादत जो है वो इससे लातल्की का इज़हार कर रही थी कि भाई हमें तो नहीं पता, कोई इमरान खान ने हुक्म नहीं दिया। और आपको पता है कि PTI पंजाब के सदर हमाद अजहर और जिस तरह गंडापुर साहब के दरमियान ओपनली मुख्तलिफ मीटिंगों में जो है वो गर्म अल्फाज का तबादला हुआ, एक दूसरे पर इल्ज़ामात थे, तो आज वो सारी चीज़ें आपको स्टेज पे नज़र आई होंगी। ये क्या हुआ, कैसे कि जो लोग सब कह रहे थे कि अली मीन गंडापुर ने खुद ही फैसला कर दिया है, क्योंकि इसका फैसला ना PTI के प्रेसिडेंट ने किया था, ना चेयरमैन ने किया था, ना सेक्रेटरी जनरल ने किया था। ये एज अली मीन गंडापुर एक अनाउंसमेंट थी और पार्टी कह रही थी कि हमारा तो इससे कोई तल्लक नहीं है। लेकिन आप गुज़श्ता रोज़ जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनकी 2 घंटे मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, ठीक है। और उस मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि खान साहब ने मुझे बताया कि ये जुल्म सितम जो हो रहा है इसमें हमने क्या करना है, हम अवाम निकले, सड़कों पर निकले। जो तंजीमी फ़ैसले थे वो उन्होंने अनाउंस नहीं किए कि उन्होंने तंजीमी फ़ैसलों के मतलब क्या हदायत दी है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक हदायत वही थी कि भाई कल जो कुछ अली मीन गंडापुर कर रहा है उसको ऑन करें, क्योंकि अली मीन गंडापुर ने जब ये बात की थी वो खान साहब से मुलाकात करके आए थे। लेकिन PTI की क़यादत उसके बाद भी मुसलसल जो मुलाकातें करती रही, कोई आदमी आकर इस बात को इंडोर्स नहीं कर रहा था। फिर कल तो बहुत से लीडरों ने मुख्तलिफ TV प्रोग्राम में कह दिया कि भाई हमें तो कोई ऐसी पार्टी की हदायत नज़र नहीं आई, क्योंकि पार्टी के अंदर आपको पता है कि हर पार्टी में छोटी मोटी ग्रुपिंग तो होती है। लेकिन आज स्वाबी के अंदर जो कुछ हुआ, आपने देखा होगा कि हमाद अजहर वहाँ मौजूद थे, पार्टी के चेयरमैन वहाँ मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे। इसी तरह आपने बाकी क़यादत को भी देखा होगा कि वो लोग जो समझते थे कि हमने इस प्रोग्राम में नहीं जाना, उन लोगों को भी वहाँ जाना पड़ा। और सलमान अकरम राजा साहब ने डेफिनेटली खान साहब का पैगाम उन सबको दिया होगा कि खान साहब ने 2 घंटे के दौरान क्या बात की है, क्या नहीं की। इसके साथ साथ आप ने जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट सुनी
वो भी किसने की? अली मीर गंडापुर साहब ने। और उन्होंने कहा कि अब खान साहब ने मुझे बता दिया है, ये बैरिस्टर गोह साहब को नहीं बताया, ठीक है, ये किसी और लीडर को, सलमान अकबर राया साहब ने भी इसका इजहार नहीं किया कि मैं 2 घंटे मिला हूँ। उनकी मुलाकात तो कल हुई है, लेटेस्ट मुलाकात है। हालांकि अली मीर गंडापुर की मुलाकात तो पहले हो चुकी थी। तो इसका मतलब यह है कि अनाउंसमेंट का अख्तियार किसको दिया गया है? वो अली मीर गंडापुर साहब को दिया गया कि उन्होंने आकर ये तकरीर की और ये खून गरमाया लोगों का, और उन्हें बताया कि भाई खान साहब ने कह दिया है कि फाइनल कॉल जो है वो अब दी जाएगी, और बता दिया कि हम कफन पहन कर निकलेंगे। आपने भी कफन पहन के निकलना है। हम जब घरों से जाएंगे तो घरों में बता के जाना ये कि या आप इमरान खान को रिहा करा के आएंगे या हमारी लाशें आएंगी। तो इस तरह का इंतहाई कदम अगर खान साहब ने मंजूरी दे दी है तो इसका मतलब यह है कि क्या कहते हैं, वक्त कम और मुकाबला सख्त। अब हम डे टू डे मैटर पे देखेंगे कि क्या इस धमकी के बाद वही काम 4 अक्टूबर वाला होना है कि जिस तरह अली मीर गंडापुर साहब इस्लामाबाद आए, फिर 24 घंटे गायब रहे, फिर कभी ढील की बात हुई, कभी डील की बात हुई, फिर CBM भी दूसरी तरफ से आते रहे। लेकिन जो एक मेरे लिए हैरान कुन बात है कि इतना बड़ा जमे गफीर हो, पूरी क़यादत हो PTI की, कफन पोश जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान हो रहा हो, लेकिन तकरीर में इस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लिया जाए, तकरीर में एक फ़र्द वाहिद का जिक्र ना किया जाए, तो क्या हम समझें कि ये सब कुछ जो है वो CBM के तहत हो रहा है? हालांकि आपको पता है कि अगर इतना चार्ज माहौल हो, PTI का वो वर्कर जो खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार हो वो मौजूद हो, और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारा ना लगे, जिनको वो 8 फरवरी के इलेक्शन का फॉर्म 47 का जिम्मेदार करार देते हैं, उनकी बात ना हो। आप कहते हैं कि हमारे घर मस्मार कर दिए गए, आप कहते हैं कि हमारे कारोबार बंद कर दिए गए, लेकिन जिम्मेदार आपने आज तो किसी को नहीं ठहराया। तो ये बात भी मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा ज़रा जहन में रखें कि ये सख्त तकरीरें ज़रूर हैं, सख्त अल्फाज हैं, सख्त तरीन जो है वो कॉल दी गई है, कफन पहन कर निकलेंगे, घरों में बता कर निकलेंगे। लेकिन तहरीकों में 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो होता है कि आपने किसके ख़िलाफ़ चलानी है, जब तक आप अपनी मंजिल नहीं बताते तो आप लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाते। ये तो माटो 1.5 साल से है, 1 महीने 4 साल से है कि हमने इमरान खान को रिहा कराने के लिए आना है। लेकिन अभी हल्का फुल्का जिक्र किया गया कि हमें 26वीं आईनी तरमीम पे भी इतराज़ है, हमें ये जो जजेस लगाए जा रहे हैं इस पे भी इतराज़ है, और जो तीनों सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन हुई उसका तो नाम नहीं लिया किसी ने। तो इसलिए ये जो चंद बातें हैं इनको आप अपने जेहन में रखें। जो व्यूअर्स हैं तमाम पॉलिटिकल लोग हैं, जज्बाती नहीं है जो मेरे साथ हैं, वो अपना विजन रखते हैं। तो ये सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि आपने ये सोचना है कि भाई इतना बड़ा जमे फिर देकर, इतनी बड़ी कॉल देकर ये काम क्यों नहीं किया गया। अब आ जाए कि ये फैसला भी हो गया है। क्या हर आदमी ये समझता था, बातें करता था, तबसरे करता था कि भाई इमरान खान जब तक जेल में है तो मुतबादल लीडर कौन है। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, सलमान अकबर राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, उमर अयूब साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, तमाम पार्टी के अहदेदार मौजूद हैं। लेकिन मुतबादल कौन होगा? कुछ लोग कहते थे कि कब बुशरा बीबी जब आ गई हैं तो उन्होंने कहा जब क़यादत वो करेंगी। कभी कहते थे कि इमरान खान की जो अलीमा खान है उसने सबसे ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो ट्रस्टवर्दी हैं खान साहब की, अलीमा खान क़यादत करेंगी। लेकिन आज जो फ़ैसला हो गया है, जब मैं उसके आपको पस मंज़र बताऊँगा तो आप भी यकीनी तौर पर इतराफ़ करेंगे कि मेरी इतला दुरुस्त है कि ये फ़ैसला हो गया है कि इमरान खान का मुतबादल कौन है। आपने सब लोग
देखते होंगे कि छोटी तंजीम का जलसा हो, कॉर्नर मीटिंग हो, इंतखाबी जलसा हो, एहतिजाजी जलसा हो, तो एक डेकोरम होता है। डेकोरम क्या होता है कि पहले मुख्तलिफ लीडर वहाँ खिताब करते हैं और एंड पे सेकंड लास्ट खिताब सेक्रेटरी जनरल का होता है और फाइनल खिताब जो होता है वो पार्टी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट का होता है। आज स्वाबी में क्या हुआ, ज़रा गौर करें ना कि आखिरी खिताब किसका था, जिसे हम सदारती खिताब कहते हैं कि जो भी सदर महफल हो किसी भी महफल का सदारती खिताब उसका होता है और उबलास पे होता है। उससे पहले बैरिस्टर गौहर साहब का खिताब हो गया, वो पुरानी बातें। सलमान अकबर साहब का हो गया, वो बातें जो वो हर जो है वो टीवी इंटरव्यू में बता चुके हैं। आखिरी खिताब किया जनाब वज़ीर आला KPK अली मीन गंडापुर साहब ने, और नई कॉल दी। पार्टी के चेयरमैन ने कॉल नहीं दी, सेक्रेटरी जनरल ने दी, उन्होंने ये कॉल दी कि अब इमरान खान ने ये बता दिया है कि नवंबर के अंदर ही कफन पोश और नाउ और नेवर वाली कॉल दी जाएगी, जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि भाई इमरान खान ने बाहर आना है या हमने जो है वो अपनी जानें देनी है। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था, आपको याद होगा कि 4 अक्टूबर को जब अली मीन गंडापुर साहब अचानक गायब हुए और उनके खिलाफ एक इल्ज़ामात का अंबार लगा हुआ था, सोशल मीडिया भरा हुआ था, तमाम PTI के वर्कर जो है उनकी आंखों में खून आया हुआ था कि भाई खान साहब की रिहाई के लिए ये कॉल इतनी इम्पोर्टेंट थी कि हमें D चौक में पहुंच जाते तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती कि खान साहब को रिहा करे। और फिर आपको याद होगा कि अली मीन गंडापुर साहब तो चले गए, कम से कम 1,500-2,000 लोग गिरफ्तार हैं। KPK के लोग तो जो मुख्तलिफ सरकारी मुलाजिम थे वो रिहा हो गए हैं। वो बेचारे कारकुन जो इमरान खान की मोहब्बत में घरों से आए थे, उनको तो अभी कई लोगों को वकील भी नहीं मिला, थानों से जेलों में चले गए हैं। फिर एक जेल में जगह नहीं थी, वहाँ से उन्हें पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में फेंक दिया गया है। और यहाँ जो कुछ लाठीचार्ज हुआ, जो कुछ आंसू गैस हुआ, तो लोगों ने कहा कि भाई ये अली मीन गंडापुर जो है वो बिक गया है, वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गया है। मैं उस दिन भी कहता था कि अली मीन गंडापुर की इतनी पसली नहीं है कि वो इतना बड़ा फैसला इमरान खान साहब से पूछे बगैर कर ले कि 24 घंटे गायब रहे, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करे और सारा मुद्दा एक IG पर फेंक दे और किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी चीफ का किसी का नाम ना ले और किसी जो है वो सीक्रेट एजेंसी का नाम ना ले। तो अंदाज़ा मुझे तो उसी दिन ही हो गया था, फिर कुछ इतलात भी आना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा था कि 2 रास्ते हैं, अगर इमरान खान से बेवफाई हुई है तो फिर जिस दिन इमरान खान साहब से किसी भी PTI के बंदे की मुलाकात होगी तो पहला आर्डर होगा कि अली मीन गंडापुर फारग। अगर बेवफाई की बजाय खान साहब के लिए सहूलतकारी हुई है तो फिर अली मीन गंडापुर सर्वाइव करेगा। और फिर क्या हुआ, जब बुशरा बीबी रिहा हुई तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई बुशरा बीबी ज़ाहिर है उनके मियाँ इमरान खान गिरफ्तार हैं, अब उन्होंने उस जगह जाना था जो इमरान खान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त हो, साथी हो। वो कहाँ पे गई? KPK में, जहाँ अली मीन गंडापुर थे। उस वक्त भी लोग मेरी बात में यकीन नहीं करते थे। मैं उस वक्त भी कहता था कि इस वक्त पार्टी के अंदर इमरान खान जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसको अख्तियार है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने का, शायद सहूलत भी हो कि उसकी कोई टेलीफोन पे बातचीत भी हो जाती हो, और वो जब ज़ाहिर है कि अगर अख्तियार है तो बहुत से बातचीत के दरमियान जब आप CBM कर रहे होते हैं तो ऐसे मराहल आते हैं कि भाई पूछा जाए कि फ़लाँ बात कर लूँ तो ऐसी सहूलतकारी दी जाती होगी, ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि वो दिन भी गुजर गया। आज 9 का जब उन्होंने ऐलान किया तो पार्टी क़यादत ने कहना शुरू कर दिया कि ये यकतरफा तौर पर अली मीन गंडापुर अपने पुराने गुनाह धोने के लिए, वर्कर में अपनी इज्जत बहाल करने के लिए ड्रामा करेगा जी। लेकिन आज के जलसे में क्या साबित हुआ कि इमरान खान ने सलमान अकबर से कहा कि सबसे कहो कि जाएं उधर, अली मीन गंडापुर जो कर रहा है मेरे कहने पे कर रहा है। फिर वहाँ जो स्टेज बना, स्टेज सेक्रेटरी वो थे
जो इमरान खान के स्टेट सेक्रेटरी हैं। और ज़ाहिर है कि पहले छोटे से जलसे से कबल तय होता है कि भाई पहले खिताब किसका होगा, बाद में किस में हिफ्ज़ मरातब का ख्याल रखा जाता है, छोटी छोटी तंजीमों में भी रखा जाता है। तो ये हिफ्ज़ मरातब पहले तय हुए होंगे कि भाई आज आखिरी खिताब किसने करना है, कहा होगा पार्टी चेयरमैन करेंगे। भाई ज़ाहिर है उनका मैंडेट है, उनसे पहले सेक्रेटरी जनरल अली गंडापुर ठीक है उनके सूबे में हो रहा है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, चलो तीसरे नंबर पे उनको रख लें। लेकिन जब ये सारी चीज़ें करने के लिए बैठे तो ये मैसेज दिया गया कि नहीं भाई लास्ट खिताब जो है वो अली मीन गंडापुर साहब का होना है, और सब ने इसको मान लिया। तो आज तो फिर ये अली मीन गंडापुर के आखिरी खिताब से, उनकी काल से एक तो ये साबित हो गया कि अब तक अली मीन गंडापुर जो कर रहे हैं उन्हें इमरान खान की मुकम्मल हमायत हासिल है। वो इमरान खान की इजाज़त के बगैर कोई स्टेप नहीं उठा रहे। और दूसरा ये फैसला हो गया कि ये चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हो, अपोजिशन लीडर हो, इन सब की बात जो है वो हतमी बात नहीं है, हतमी बात अली मीन गंडापुर की है। लेकिन एक बात जो पहली दफ़ा मुझे नज़र आई कि वो है कि पीटीआई ने एक सियासी जमात के तौर पे आगे सफ़र शुरू किया है। पहले क्या होता था कि पीटीआई अचानक कॉल देती थी कि हम फलां दिन डी चौक जाएंगे, ना उससे पहले वर्कर को मोबिलाइज़ किया जाता था, ना वर्कर को मोटिवेट किया जाता था, ना उसका खून गरमाया जाता था। हम भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम जब कॉल देते हैं कि हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देना है तो हमें पता होता है कि लोगों को इस काम के लिए कैसे तैयार करना है। जब हम कहते हैं कि हमने डी चौक तक जाना है तो हमें पता होता है कि हमने कैसे तैयार करना है। जब हमारी कॉल अपने मुतालबात के लिए होती है जो टीवी चैनल के मालकान के ख़िलाफ़ या अखबारी मालकान के ख़िलाफ़, तो हमें पता होता है कि एक चैनल के मालिक के ख़िलाफ़ उसके वर्कर को किस तरह मोटिवेट करना है। जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के किसी फैसले के ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज होता है या हुकूमत के ख़िलाफ़ होता है तो फिर हमें मोबिलाइज करने के लिए कई सेशन करने पड़ते हैं, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उन्हें हकूक़ की जंग बताई जाती है। तो अब पहली दफ़ा पीटीआई ने ये फ़ैसला बेहतर किया है कि पहले जलसे करेंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, उनको उनकी ब्रेन वाशिंग करेंगे, उन्हें इस बात पर मरने और मारने पर तैयार करेंगे। फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए जो भी कॉल होगी उसको शायद रोकना, उसको कंट्रोल करना हुकूमत के लिए मसला बनेगा। लेकिन अगर बगैर तैयारी के, जैसे कम से कम 15-20 मरतबा पीटीआई ने बगैर तैयारी के कॉल दी और वो कॉल नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट सलमान अकरम राय साहब को जाता है। आपको याद होगा कि उन्होंने कह दिया था कि मैं तो भाई 4 अप्रैल को मैं डी चौक में नहीं जाऊँगा। क्यों जाऊँ, खामखा गिरफ्तारी दे के लोगों के सामने हीरो बनूँ, फ़ायदा क्या होगा इमरान खान को। तो उन्होंने कहा था कि मैं कारकुनों को मरवा नहीं सकता, गिरफ्तार नहीं करा सकता। उन्होंने मुसलसल, मेरा ख्याल है कि एक तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर, एक कानूनदान होने के नाते खान साहब को समझाने की कोशिश की, उनसे ये अप्रूवल हासिल की कि खान साहब पहले लोगों को मोबिलाइज़ करें। जहाँ हम ईजी जलसा कर सकते हैं, हम पहले दिन लाहौर की कॉल दे देते हैं, डी चौक की कॉल दे देते हैं ताकि वर्कर घर से निकले, मार खा के वापस चला जाए। अगली दफ़ा उनको देख के और लोग डिमोरलाइज होते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने होम स्टेशन स्वाबी से किया है। इसी तरह मेरा ख्याल है पहले सुबह केपीके में लोगों को मोबिलाइज करेंगे, जहाँ इजी जलसा कर सके होंगे वहाँ करेंगे, और फिर बड़ी कॉल देंगे। तो मेरा ख्याल है कि पहले से उसका असर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। आखिर पे मैं आखिरी बात करते हुए इजाज़त चाहूँगा कि आज बलूचिस्तान को एक दफ़ा फिर खून में नहला दिया गया। कोयटा में जो बम धमाका हुआ, कई घर उजड़ गए, कई सहाग उजड़ गए, और मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में इंडिया ने अभी तक कुछ सबक नहीं सीखा कि पाकिस्तान का में जब ये खून बहेगा, मासूमों की जानें ज़ाया होंगी, तो उससे शायद उसे उसकी अना की तस्कीन तो होती हो, लेकिन जो नाहक खून बहता है उसका किसी न किसी जगह आपको हिसाब देना पड़ता है। जिन लोगों के घर उजड़े, जिन लोगों की जानें गई, हम उनके ख़ानदान के सोगवारान के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें।
अल्लाह हाफिज़।